अच्छा। रिसालत माब ने कहा था वो सोना जो है वो दुनिया में निफाक पैदा करेगा, और सहाबा कराम की तरफ इशारा करके कहा था कि अगर तुम में से कोई इस वक्त मौजूद हुआ तो वो इस सोने से दूर हो जाए। इसकी वजह से जंगें होनी है, इसी की वजह से तबाही आनी है, और इस वक्त पूरी दुनिया में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो हो ही रिज़र्व्स की वजह से रही हैं। सोना, तांबा, कोयला, पूरी दुनिया में जितने कौमें महकूम हैं वो ज़रा देखिए उनकी तरफ कि वो सारे के सारी नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है लेकिन गरीब है। क्यों? आप बताएं। सर मैं तो बता रहा हूँ कि वो अल्लाह ने इसको लड़ाई करानी है। दो ताकतें हैं दुनिया में हमेशा से एक दूसरे से लड़ रही हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये जो ताकतें जो हैं वो दुनिया में रूल कर रही हैं, ये सारी की सारी, ये जितने जो है वो आप समझ लें कि जितनी सीक्रेट सोसाइटी है जिसने इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें उड़ा दी हैं और जिसने इतनी बड़ी सल्तनत का मैकेनिज़्म उड़ा दिए हैं सारे के सारे, वो अब छोड़ देंगी? आपका क्या ख्याल है कि ये सिम्पसन कार्टून में जो चीज़ें दिखाई जाती थी ये कोई प्रेडिक्शंस थी या कोई एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस थे कि ये होगा वो होगा फलां जीतेगा? एक एक चीज़ एक्चुअली वैसे ही होती जा रही है। आप खुद देख लीजिएगा, साढ़े नालों चंगी प्रेडिक्शन थे, सिम्पसन कार्टून देता रहा। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। कोरोना वायरस और ये वो एक चीज़ सर, एक चीज़। ओके, वो दुनिया के रिसोर्सेज पे काबिज है, वो जो चाहते हैं। रिसालत माब ने क्या कहा था कि दजाल जो होगा वो दुनिया के रिसोर्सेज पे काबिज होगा। पूरी दुनिया को जानबूझ के पैकेज्ड फूड की तरफ लाया गया। हालांकि जो ओरिजिनल हमारा जो दूध था हम सदियों से पीते आए हैं वो दूध वही था, कोई जरासीम नहीं थे, कुछ नहीं थे, ठीक है। और फिर एकदम से जो है वो कि जी पैकेज दूध, टेट्रा वायरस, हाथ लगाए बगैर फलाना, तो वो सारा ये सारी पैकेज फूड का कॉन्सेप्ट ये है कि जब चाहेगा रिज़्क बंद कर देगा। जितनी आपकी क्रॉप्स हैं, जितनी आपकी कल्टीवेटेड एरिया हैं, वहाँ पे जो है वो सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए हैं, घर बन गए हैं, आपकी कल्टीवेशन लैंड्स ख़राब हो गई हैं, आपकी एग्रीकल्चर सारी ख़राब हो गई है। आप जो है वो हम कहा करते थे ना आज से कुछ देर पहले कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड जी है वो कोल अपना आटा पूरा नहीं होਣ ਡਿਆ। एग्रीकल्चर लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ रोटी खाने के पैसे नहीं है लोगों को। एग्रीकल्चर लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ना कुछ भी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपका। एग्रीकल्चर रिसर्च ख़त्म कर दी गई आपकी, डिलिबरेटली की जा रही है ना। ये दुनिया में क्यों जो है वो कौमें जो हैं वो डाउनफॉल पे हैं और चंद इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के चंद जो हैं वो हल्के वो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं? क्यों? ये दज्जाली कुव्वतें कर रही हैं सर। ये जो एशिया की सदी सखी सुल्तान बाहू ने जिसका जिक्र किया हुआ है, ये एशिया की सदी उसी दजाली कुव्वतों की जो है मैकेनिज़्म को तोड़ के बनेगी, ठीक है। फिर हम जब ये जो है वो इसका बात करते हैं, मैंने इसीलिए कहा है कि मैं आर्मागेडॉन से पहले की प्रेडिक्शंस मुझे पता है, ठीक है। आर्मागेडॉन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़हूर से, मतलब ज़ाहिरी ज़हूर से लेके मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़हूर तक मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं आर्मागेडॉन से पहले जो 7 साल की जंग है उस तक जानता हूँ। अच्छा जी, आर्मागेडॉन जो है ना वो आम नाज़रीन को बताइए वो है क्या? आखिरी लड़ाई है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने दजाल को जो है वो मारना है और वो ताकतें हैं। आर्मागेडॉन का आगाज़ जो है वो वहाँ से होता है। ये आखिरी लड़ाई है, आर्मागेडॉन आखिरी लड़ाई है। उसके बाद दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही दीन होगा और वो होगा इस्लाम। आर्मागेडॉन से पहले जो 7 साल की लड़ाई है उसमें इन फौजों ने लड़ना और आर्मागेडॉन में ईसा अलैहिस्सलाम के लश्कर ने लड़ना है। बिल्कुल ठीक है। आर्मागेडॉन से पहली जो लड़ाई है उसमें फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 के इशारे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में रिसालत माब ने कहा था। मैं बार बार आपको जिक्र करता हूँ कि आप सिर्फ ग़ज़वा हिंद में फंसे हुए हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है। इसमें बहुत सारे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल को इस वॉर में आप निगेट नहीं कर सकते। और वो जो रसूलुल्लाह ने कहा था कि जब तुम इंडिया के सरदारों को, इंडिया के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाओगे तो ईसा इब्ने मरियम को अपने दरमियान पाओगे। तो वो आर्मागेडॉन से पहले ही होना है ना। बिल्कुल सही है। वो लड़नी है, शहादतें होनी हैं, लोगों ने मरना भी है। फिर वो जो कहा जाता है कि जी 100 को तो दीवा बलेगा, तो 100 को तो दीवा उदों ही बलेगा ना जब आबादी नहीं होएगी। फिर आप ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को मतलब क्या करेंगे जब ये पूरी दुनिया में एटम बम जितने भी हैं?
आज जो है ये दुनिया के सर्वेज ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इतना असला है कि इस दुनिया को 30 मरतबा तबाह किया जा सकता है। अच्छा तो इतना असला मौजूद है तो उन्होंने की करना, उनकी शबरात के मनानी है, की करना है। रसूल अल्लाह ने कहा था ऊँट चराने वाले बड़ी बड़ी इमारतों में आपस में मुकाबला करेंगे। सर क्रीक टावर, बुर्ज दुबई, बुर्ज खलीफा, नियोम सिटी, और मुकाबलेबाजी पूरी गल्फ में एक दूसरे से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का खपत सवार हुआ है। सऊदीया में गंदम अब काश्त करनी, ठीक है, ये सारा कुछ कुदरत की तरफ से है और ये होना ही होना है। इसका मतलब क्लोज टू क़यामत। सर क़यामत कब आएगी मुझे नहीं पता, मैं बड़ा क्लियर कट कह रहा हूँ, मैं क़यामत की बात कर ही नहीं रहा। निशानियां पूरी हो चुकी हैं और क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने पूछा कि क़यामत की निशानी, उनका क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से मेरा तुम्हारे दरमियान होना है, मेरे बाद क़यामत का ऐसे इंतज़ार करो जैसे तुम्हारी उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं। रसालत माब ने कहा दिया था कि मेरे बाद अब नबी कोई नहीं आना, अब इसके बाद सारा निज़ाम लपेटता ही जाना है। तो रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात का सबसे ज़्यादा अरूज था। अब कायनात जवाल की तरफ है। अब ये कितनी देर में जवाल पजीर होती है अल्लाह जाने, उनका रसूल जाने, सानू की पता है। लेकिन ये होगी साइंटिफिक, हाँ, ये होगा सारा साइंटिफिक। जैसे अल्लाह चाहे तो किसको क्या नहीं कर सकता। अल्लाह ने तो जान निकालने के लिए भी मलकुल मौत को मुकर्रर किया हुआ, तो किसी ना किसी वसीले को उसने रखा होता है। तो इसी तरह बच्चा पैदा होने के लिए भी वसीला होता है, उसके अंदर खून जमना सारा। इंसान की मौत में भी कोई ना कोई वसीला होता है। इंसान की जो है वो ज़िंदगी में भी कोई इल्म ऐसे बगैर किसी उस्ताद के नहीं आता। तो इसी तरह हम अगर माने या ना माने कोई बात नहीं, फ़र्क तो नहीं पड़ता अल्लाह को। मगर सारी दुनिया अल्लाह को ना माने तो क्या अल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह हस्ती पे कोई फ़र्क पड़ सकता? वो इस बात से बेनियाज है, अल्लाह उस समझ है, ना मनो तां भी की है, उन्होंने फर्क पैंदा। तुहाडा अपना पट्ठा पै जाना, तुहाडा रहना कख नहीं जे तुसी अल्लाह दे नेड़े नहीं होए। शाह जी ये जंग हमारे वाले खिते में लड़ी जाएगी? सर ऑब्वियसली मैंने आपको उस दिन कहा था कि मुझे लगता है कि ये जो पानियों में जो आग के शोले जो हैं वो सिर्फ साउथ चाइना सी में नहीं है, मुझे ये कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ साथ और मुझे गवादर वाली साइड के ऊपर, क्योंकि गवादर और ये अरब बिल्कुल आमने सामने है, तो ये मुझे ये खिते में आग लगती हुई नज़र आ रही है। और मैंने आपको मेरी कैलकुलेशन आज भी मैं उसके ऊपर हूँ, मुझे पता नहीं है, अल्लाह करे मैं कोई कभी दावा नहीं किया, ना मेरी कोई औकात हैसियत है, लेकिन जितना कि मैंने पढ़ा है मुझे लगता है कि ये सारा कुछ 2027 से पहले 2027 से पहले हो जाना मुझे लगता है। बैतुल मक़दस का फ़तह होना बिल्कुल एक निशानी है, लेकिन बात यह है कि बैतुल मक़दस का फ़तह होना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी है। अच्छा, उससे पहले वाली जंग की निशानी नहीं है। हम ना असल में चीज़ों को ज़माने के हिसाब से नहीं देखते। सर बैतुल मक़दस जो है वो फ़तह तो हुआ ना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, बल्कि रसालत माब के दौर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बगैर एक कतरा खून बहाए वो फ़तह हो गया था यरूशलेम। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, हो गया, अब फिर इनके हाथ में आ गया। वो अल्लाह बार बार मौके देता है और ये बार बार अल्लाह से दूर जाते हैं। रसालत माब की एक हदीस है, मैं आई कैन विजुअलाइज दिस, कि मैं तुमको कमर से पकड़ के आग से बचाता हूँ और तुम फिर आग में कूद जाते हो। अबू दाऊद की हदीस है, इब्ने माजा ने इसके ऊपर हाशिया लिखा है, बुखारी और मुस्लिम ने इसको, ये मुस्तनद और मुतवातर सनदों के साथ हदीस है कि मैं तुम्हें कमर से पकड़ के आग से बचाता हूँ और तुम फिर आग में कूद जाते हो। तो सर यही तो हो रहा है, होर की हो रहा है। जिस वजह से अल्लाह ने कौमें बर्बाद की, जिस वजह से, एक वजह की वजह से पूरी कौमें वाइप आउट कर दी गई, सारा कुछ तो ऐसी कर रहे हैं सिर्फ रसूलुल्लाह के एक जुमले की वजह से। कित्थे रसालत माब दा शुक्रिया अदा करोगे, कहाँ रहमतुल आलमीन की रहमत का शुक्रिया अदा करोगे। इतनी बद किरदारी के बावजूद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने फिर रखा हुआ है, इतना कुछ करने के बावजूद अल्लाह ने फिर रखा हुआ है। आप अपने आप को देखें तो सही, मुसलमानों को, हम ये बड़ा अफसोस है, मुझे भी शदीद तरीन अफसोस है कि यार हम मुसलमान हैं, हम उसका कलमा पढ़ते हैं, हमारी ये हालत है। रसालत माब ने अपना तारुफ क्या कराया था, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना के भेजा गया। तारुफ क्या कराया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो जिसने अपना तारुफ इल्म से कराया था उसकी कौम इतनी जाहिल कैसे हो गई, उसकी कौम में इतना शऊर भी नहीं है, उनके अंदर इंसानियत भी बाकी नहीं बच गई, उनके अंदर किरदार भी बाकी नहीं बचा।
ये कितना का बड़ा सवाल है। यानी सिर्फ 1400 साल में, यानी वो जो तहजीबें 4-4, 5-5 हज़ार साल पुरानी हैं, उनके हालात तो जो हैं वो हमसे करोड़ों दर्जे अच्छे हैं, और हम ये 1400 साल पहले का रिलीजन। सर यही रसूल अल्लाह ने जो कहा था कि मुझे तुमसे इस बात का खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम शिर्क का शिकार हो जाओगे, मुझे तुमसे सिर्फ इस बात का खौफ है तुम्हारा किबला माल होगा। सर पैसे के लिए हमने सब कुछ तो कर दिया, और क्या किया? दीन नहीं बेचा हमने अपने दीन के टुकड़े नहीं किए। हमें पता होता है कि हकीकत क्या है। हम लोगों की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमने आपस में शिया सुन्नी का खेल खेल के लोगों को कत्ल नहीं किया। क्या दोनों तरफ के लोगों को पता नहीं था हकीकत क्या है? क्या तीसरी पार्टी को पता नहीं था कि हकीकत क्या है? ये शिया सुन्नी वाबी का खेल हमारा अपना था। इस इंडिया पाकिस्तान का खास तौर पे हम इंडो पाक की सिर्फ बात कर लेते हैं। 1913 से पहले तो शिया सुन्नी फसाद नहीं था, हजारों साल से इकट्ठे रह रहे थे। 1913 में क्यों ये शुरू हुआ? आप इसमें कॉलोनियलिज्म का इंपैक्ट भूल सकते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, मुसलमान इकट्ठे हो गए, 1 यूनिट हो गए। फिर उन्होंने देखा कि वो हुए है कि कीता है, तो मुसलमान इकट्ठे हो गए तो चुक लेंगे। मुसलमानों को तोड़ा गया, फंडिंग हुई, मुसलमानों को तोड़ा गया। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, जिसके बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि देवबंद हुसैन अहमद इंचे बोला जबीस, कि देवबंद जैसे इतने बड़े मदरसे से हुसैन अहमद मदनी जैसे मौलवी आएंगे। सरूद बरसलम मिंबर के मिल्लत अज़ वतनस चे बेखबर से मकाम मोहम्मद अरबीस के रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से ही बेखबर है। ये मिंबर पे खड़ा होकर ये कह रहा है कि जी मिल्लत का जो है हमारा मुसलमानों का ताल्लुक मिल्लत से है, हम हिंदुस्तानी है। पहले वो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अफाकी ज़ात है। मुसलमान कहीं भी होंगे एक हैं, लेकिन उनको तोड़ा गया। फिर हमें नेशंस में फिर उसमें बदला गया ताकि ये मुसलमान कहीं अपने रेनेसेंस पे खड़े ना हो जाएं। सबको पता था क्या हुआ। 1900 जो है वो 8 में यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी। उसके बाद क्या हुआ था कि हमारी सारी बड़ी किताबें उठा के वो समुंदर में जहाज़ ले जाया जाता है। अहम किताबें ब्रिटिश लाइब्रेरी में चली जाती हैं, बाकी समुंदर में जहाज़ डूब जाता है। यहाँ पे प्रेस छपते हैं, हमारी किताबें रीप्रिंट होती हैं। सानू तो इतनी तौफीक ही नहीं हुई कि किताबें पढ़ लिए। हमारी किताबें हैं बैरूत में छपती हैं तो और हैं, हिंदुस्तान में छपती हैं, ख़ासतौर पर वो नवल किशोर कानपुर वाले में छपती हैं। और फिर वो किताबें छपती हैं, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर सबसे पहले लखनऊ के इमाम बारगाह को आग लगती है, उसके बाद शिया सुन्नी फसाद आज तक चल रहे। सर हम उसका इंपीरियलिज्म का जो है वो बोया हुआ बीज काट रहे हैं। इन्नी अकल होंदी तो असी खलो जाते। इस्लाम रवादारी का नाम है। मैं एक ऐसी मुझे जेहन में आ गया, चलें आपने मुझे छेड़ दिया तो मैं एक और बात कर दूं। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत के 72 फ़िरके होंगे और 73वां निजात पाएगा। ठीक है, मेरे दिमाग में ये हदीस फंस गई बड़े लंबे अरसे तक, 13-14 साल मुझे लग गए इसको समझते हुए कि होंगे अगर 72 तो 73वां आएगा कहाँ से। रसालत माब ने कहा ना कि मेरी उम्मत के 72 फ़िरके होंगे और 73वां निजात पाएगा। तो अगर होंगे 72 तो 73वां आएगा कहाँ से। एक दिन मेरे बच्चे जिक्सॉ पजल से खेल रहे थे, तो एकदम मैंने जैसे ही नज़र मारी तो अंदर से किसी ने बताया कि इस्लाम का हर फ़िरका आइडेंटिकल है, एक एक चीज़ उसकी ठीक है। जब ये सारे मिल के बैठेंगे ना, सारे के सारे मिल के इकट्ठे होके बैठेंगे तो इस्लाम की एक 73वीं बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनेगी। वो ओरिजिनल इस्लाम है जिसमें सारे लोग होंगे, शिया सुन्नी वाबी देवबंदी, सारे एक दूसरे की रवादारी के साथ बैठेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करके बैठेंगे, तो इस्लाम का जो असली चेहरा है ना वो सामने आएगा। अभी हमारे पास आइडेंटिकल इस्लाम है, जिस तरह वो अंधों ने हाथी देखा था, किसी ने सिलेंडर वर्गा लगता है, किसी ने अपना पाइप वर्गा लगता है, किसी ने कुछ लगता है। अभी हमने आंखें खोल के इस्लाम को देखा ही नहीं है। इस्लाम का मादा ही सलामती है, अस्सलाम वालेकुम तो आप रोज़ कहते हैं, तो आपके हाथ और चीज़ों से महफूज क्यों है? रसूलुल्लाह ने क्यों ये कहा था कि मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसके हाथ से दूसरे लोग, उसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज नहीं होंगे। तो उसी तो बच्चे मार देंगे, तो फिर अल्लाह आपको क्या करे। ये सर ये वो आखिरी वक्त है और ये इसमें होना है। शाह जी कहते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है और वो गैबत में है। सही सही है, और क्या है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, गैबत में चले गए थे, ज़हूर भी हुआ दरमियान में।
उसके बाद ये इस कॉन्सेप्ट को बदला गया कि जी वो पैदा होंगे, वो फलान होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दावा कर दिया। सर मैं इस बात के ऊपर आता ही नहीं हूँ कौन होंगे कैसे होंगे। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे ना, लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करके दिखाएंगे ना जिससे पता लगेगा कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो फिर जब वो आएंगे ना तो अल्लाह खुद से कुछ ना कुछ फैसला कर लेगा। उसके ऊपर वक्त ज़ाया करने की बजाय उस पर काम करें जो आपके हाथ में है, बिल्कुल सही है। उस पर काम कर लें। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ले आएंगे ना, वो अपना आप खुद मनवा लेंगे। जिस तरह रसूल अल्लाह की जो है ना वो कंधे के ऊपर मोहर नबूवत थी ना, तो मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी मोहर मेहदियत लेके आएंगे। वो खुद ही पता लग जाएगा। वो छोड़ दें किसी को, वो कैसे होंगे, कौन होंगे, कैसे आएंगे, इसके ऊपर हमने बहुत जो है ना वो जो है वो करा लिया, डिस्कशन करानी है। सर वो काम करें ना। आपका किरदार है अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, मैं तो अपने आप को बहुत डरता हूँ जी। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो वो कहेंगे चलो भी आओ, मेरी किरदार, मेरी ये हैसियत है कि मैं उनके सामने जाके खड़ा हो सकूं कि मौला मैं आपकी फ़ौज में आना चाहता हूँ। मेरा करतूत है, मेरी औकात है। तो जब मेरी इतनी औकात नहीं है तो मैं बड़े बड़े दावे क्यों करूं? मैं उतना काम कर लूं जितना मैं कर सकता हूं। सर करबला गुजर गई है, जिसके ऊपर आनी थी गुजर गई, अब सिर्फ कर भला रह गया है। अगर किसी का भला कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो रहन दो, जान छुड़ाओ। खेल सिर्फ इतनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि अल्लाह और उसके रसूल के वफादार रहें। अल्लाह और उसके रसूल के वफादार होने का मतलब है कि आपने मसलक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं करना, किसी का बच्चा नहीं मारना। वो चाहे आपसे 100 इख्तलाफ हो, अल्लाह का दीन है ना, अल्लाह को पता है उसने अपने दीन की हिफाजत करनी है। वो अल्लाह अपने दीन की हिफाजत ली ताड़े को लाएगा मदद, वो अपने कर लेगा। उन्होंने आंदा नहीं, वो अबाबीलों से अपने काबे की हिफाजत नहीं करता, वो तुम्हारे से कराएगा। और फिर आपने मुशरिक 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 का खेल शुरू किया हुआ। रसूल अल्लाह ने खुद कहा है, तो रसालत माब ने कहा नहीं है कि मुझे तुमसे कोई खौफ ही नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक का शिकार हो जाओगे। रसालत माब नू नहीं सी पता क्या है, शिया काफर हो जाएंगे तो सुन्नी काफर हो जाएंगे तो भाभी काफर हो जाएंगे। मैंने एक किताब पढ़ी, आपने मुझे छेड़ दिया, ये मेरा बड़ा कोई टची टॉपिक, ऐसे ही छेड़ देते हैं, बात कहीं से कहीं चली जाती है। प्रताप अखबार में खबर छपती है कि मुसलमान सारे के सारे काफर हैं। जिम्मेदार अखबार था और एक दो और थे, द हिंदू, इन्होंने भी उस खबर को छाप दिया। जब ये खबर छपी तो पूरे इंडिया में भौचाल आ गया। अब अहले तशीह के उलमा भी अदालत में चले गए, अहले सुन्नत के उलमा भी अदालत में चले गए, अहले हदीस के उलमा भी, देवबंद के भी, बरेली के भी चले गए। प्रताप अखबार, ये मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान बनने से पहले की, हमारी किताबों में पहले होता था, आजकल तो ये निकाल दिया हुआ है क्योंकि ऐसी पाकिस्तान की तारीख तो हमने पढ़ानी छोड़ दी है। जब ये खबर छपती है तो इंडिया में भौचाल आ गया, केस हो गया, जज के सामने केस किया। प्रताप अखबार का जो एडिटर था उसको बुलाया गया कि जी ये आपने क्यों खबर लगाई? उसने कहा जी मैंने मुसलमानों के कहने पे लगाई है। जज ने कहा जी मुसलमानों के कहने पे क्यों लगाई है? उसने वो इतना पलंदा जो है वो बरेली वालों का निकाल दिया कि ये फलां काफर है, उसने देवबंदियों का निकाल दिया ये काफर है, हदीस तो अहले हदीस का निकाल दिया कि ये काफर है। उन्होंने कहा जी सारे एक दूसरे को काफर कहते हैं, मैं तो इन्हीं की बात मान के खबर लगाई है कि मुझे लगता है कि सारे के सारे काफर हैं। ये केस हारे थे, ए कोई नहीं दसदा तानू। ये प्रताप अखबार आज भी शायद छपता होगा, दी हिंदू तो छपता है, प्रताप पता नहीं छपता है कि नहीं छपता है इंडिया में, लेकिन ये प्रताप अखबार और जिम्मेदार अखबार उस दौर के वाकई बड़े अखबार थे। मौलाना जफर अली खान का था शायद ये जिम्मेदार अखबार, ठीक है। तो ये उस वक्त तक तो हम ये गेम करते रहे। फिर हम कायदे आजम को काफिर आजम नहीं कहते थे, हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हम शामिल नहीं थे। बिल्कुल। आज जैसी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं तो फिर ऐसे ही छितर पै रहे ने, ठीक पै रहे ने। अल्लाह की किताब में जहां जहां शिरक का है ना वहां अजाब अजीम का लफ्ज है, लेकिन जहां जहां मुनाफकत का है ना वहां पर उठा के देख लीजिएगा को मेरी थोड़ी सी कुरान पाक मैंने पढ़ा तो मुझे आता है थोड़ा सा, वहां अजाब अलीम है, दर्दनाक अजाब। अल्लाह की किताब में काफर फेर को ठीक है, मुनाफिक नहीं अपना बख्शिया जाना। कैसे जवाब देंगे रसूल अल्लाह को? कैसे? ये उसको कहते हैं कि जी अपना टॉपिक से हट जाएगी बात, आपने छेड़ दी, लेकिन क्या करूं। रसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया ने कल को कहा कि जी वो फलाने ने तो मेरी जो है वो तौहीन की थी तो तुमने उसको मार दिया, उसका सारा कुछ कर दिया, तुम लोग जो मेरी तौहीन करते रहे उसका जवाब कौन देगा? वो तुम्हारा किरदार, तुम कलमा पढ़ के मेरे दीन के साथ नहीं थे, तुमने मेरी तौहीन नहीं की,
तुमने लोगों के ऊपर मेरी तौहीन का जाली इल्ज़ाम लगा के जो है वो किया, तो तुमने मुझे जवाब नहीं देना? क्या अल्लाह और उसके रसूल के सामने हमने मार के पेश नहीं होना? हमारा किरदार क्या है? फिर एंजी जंगा होनी है। यही कहा था रसूलुल्लाह के आखिरी वक्त में फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। सर नमरूद दे कौम ते केड़ा अजाब आया सी? टिड्डी दल दा। साडियां फसलां नूं नहीं पैंदियां, पहले सफरेमा कर रहे ठीक हैं है। हम फिरौन के ऊपर कौन सा अजाब था? ये जुओं का और ये मेंढकों का और बारिशों का, और जो घर बह जाते थे। सर साढ़े तो ताड़े आ रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या निशानियां दिखाएं? फिर आखिरी वही है कि जिस दिन सूरज जो है वो सवा नेज़े पे आ जाएगा, सबको पता लग जाएगा क्या हुआ।